नमस्कार। आज हम अपने ये घर में बनाए हुए ऑप्टिकल बेंच के सेटअप से एक बहुत ही सुंदर प्रयोग करेंगे। ये एक मोबाइल है जिसे दो क्लिप्स की सहायता से खड़ा किया गया है। इस मोबाइल की टॉर्च जल रही है, उसमें से वाइट लाइट आ रही है और ये इस लेंस पर पड़ रही है। ये कॉन्वेक्स लेंस है और एक होल्डर में इसे फिट किया गया है। एक काले रंग का कागज़ इसमें बीच में लगा दिया गया है लेंस के, ताकि जो लाइट है वो सिर्फ लेंस के किनारों से ही गुजरकर ये स्क्रीन पर पड़े। होल्डर को एक ग्लास में आटा है उससे खड़ा कर दिया गया है। अब मज़े की बात है कि मोबाइल से जो लाइट आ रही है वो वाइट लाइट है, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन पर हमें कलरफुल कॉन्सेंट्रिक रिंग्स दिखाई दे रही हैं और जो आउटर रिंग है वो लाल रंग की आपको दिख रही होगी, आउटर रिंग, और बीच में जो है वो हमें वॉयलेट कलर दिखाई दे रहा है। तो ये आपको और क्लियर दिखाई दे रही होगी रिंग्स और उसके कलर। अब मैं ये थोड़ा दूर कर रही हूँ स्क्रीन को और आप देखिए कि इसमें रंग जो हैं कैसे बदलते हैं इसके। तो अभी जो बीच में जो है, जो डॉट है, वो बहुत ही शार्प हो गया है और जो वॉयलेट जो रिंग है अंदर की वो बहुत ही शार्प हो गई है। अब मैं इसे और दूर कर रही हूँ तो ये अब थोड़ी धुंधली हो गई है। बीच में जो वॉयलेट है वो करीब करीब वाइट हो गई है और अब मैं इसे जब दूर करती हूँ तो देखिए अब ये रंग पलट गए हैं और पहले जो बीच में वॉयलेट था, अब जो बाहरी रिंग है वो वॉयलेट हो गई है और बीच में जो रिंग है, बीच में जो है रंग वो लाल हो गया है और लाल रंग कहीं फोकस हो रहा है और वॉयलेट कहीं और फोकस हो रहा है। आपने अभी देखा कि जो मोबाइल की वाइट लाइट है वो लेंस से गुजरकर रंग बिरंगी हो गई है उसकी इमेज। तो लेंस जो है, इसका मतलब है वाइट लाइट के जो रंग होते हैं, जो 7 रंग होते हैं, उन्हें अलग अलग जगह फोकस कर रहा है। और ऐसा ही होता है क्योंकि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है और इसीलिए लाल जो लाइट है जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है वो दूर फोकस होती है और जो वॉयलेट है वो सबसे पास में फोकस होती है। तो आइए इसे हम एक रे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था कि एक बार बीच में आपको वॉयलेट दिख रही थे और किनारों पे लाल रंग दिख रहा था और फिर जब स्क्रीन को दूर किया तो बीच में लाल दिखने लग गया और किनारों पर वॉयलेट। तो यहाँ मैं एक कॉन्वेक्स लेंस बना रही हूँ और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और मान लीजिए कि हमारा जो
ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर तो हमारा ऑब्जेक्ट मोबाइल का टॉर्च था, वहाँ से लाइट इस तरह से ये लेंस पर पड़ रही है और लेंस के किनारों पर ही हमने वहाँ से ही लाइट पास करी, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा अच्छे से ये डिफरेंस पता चलता है और जो लाइट फोकस होती है वो वॉयलेट के लिए बहुत पास में होती है। तो ये अगर लाइट वॉयलेट के लिए इस तरह से इधर फोकस हो रही है तो लाल के लिए मैं एक दूसरा रंग ले रही हूँ, लाल जो है वो दूर फोकस होगा। इस तरह से ये लाल दूर फोकस होगा और ये है वॉयलेट है, तो ये वॉयलेट है और ये हमारा लाल है। पर असल में जब हम कोई भी रे डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर आकर के जो वॉयलेट है वो यहाँ फोकस हो गई और ये शार्प एक इमेज बन गई वॉयलेट की। यहाँ पर ही हम रे डायग्राम को रोक देते हैं, पर असल में ये जो लाइट है वो यहाँ नहीं रुकती, वो आगे भी जाती है इस तरह से। और इसी तरह से जो लाल रंग है वो भी यहाँ नहीं रुकेगा, वो आगे भी जाएगा। तो यहाँ से फिर वो डाइवर्ज हो रही है लाइट। अब अगर हम जो स्क्रीन है उसमें हमें बीच में जब दिखाई दे रहा था वॉयलेट और किनारों पे लाल दिख रहा था, तो असल में हमारा स्क्रीन यहाँ था। तो इधर बीच में हमें वॉयलेट दिख रहा था और किनारों पर ये लाल दिखाई दे रहा था। और जब हमने स्क्रीन को दूर किया तो लाल जो है बीच में दिखने लग गया, क्योंकि स्क्रीन अब यहाँ आ गया। तो लाल जो है अब बीच में दिख रहा था इस तरह से और किनारे पे हमें वॉयलेट रिंग दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पर ये हमारी वॉयलेट लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है रे, और ये जो है हमें इधर भी वॉयलेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके जो है ये एक जो सर्कुलर रिंग आपको दिखाई दे रही थी, इसी कारण से ही दिखाई दे रही थी और इसे हम क्रोमैटिक एबेरेशन भी कहते हैं। थैंक यू।